क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ने के बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मेंसुरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। और इस मेंसुरेशन चैप्टर में हम लोग अलग अलग शेप्स की सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम और उनकी अलग अलग डायमेंशंस फाइंड करते हैं। जो शेप्स हमारे सिलेबस में है वो है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, ये जो अलग अलग शेप्स हैं, ये हमारे सिलेबस में है। इनका सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम हमें फाइंड करना होता है और उन पर बेस्ड हमारे एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, उनको भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे स्टेप वाइज स्टेप। ठीक है, तो आइए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हमारा इस चैप्टर का क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड एक शेप होती है। शेप में हम लोग काफी सारे ऑब्जेक्ट्स अपने चारों तरफ देखते रहते हैं, जैसे कि हमारी मैच बॉक्स हो गई, इरेजर हो गया, हमारी बुक्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, लगभग ये क्यूबॉइड शेप की होती है। क्यूबॉइड शेप में आपने और कोई ऑब्जेक्ट्स देख रखा है या आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा क्यूबॉइड। इस वीडियो में हम लोग क्यूबॉइड पर जो एक फॉर्मूले का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, तो क्यूबॉइड की टोटल 12 साइड्स होती हैं, 12 एजेस होती हैं। उन टोटल 12 एजेस में 4 लेंथ का काम करती हैं, 4 ब्रेथ का काम करती है और 4 हाइट का काम करती है। तो आइए देखते हैं वो कौन सी 4 साइड्स हैं जो लेंथ का काम करेंगी, वो कौन सी 4 साइड्स हैं जो ब्रेथ का काम करेंगी, वो कौन सी 4 साइड्स हैं जो हाइट का काम करेंगी। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले इसको लेबल कर देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, एंड उसके बाद ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश। तो जो 4 साइड इसकी लेंथ होंगी वो होगी, एक ये, दूसरी होगी ये, तीसरी ये, एंड ये रही इसकी चौथी साइड। ठीक है, इसके बाद जो 4 साइड इसकी ब्रेथ का काम करेंगी वो क्या होंगी? ये हो जाएगी ब्रेथ, ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, और जो 4 साइड इसकी हाइट बनेंगी वो होंगी ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्यूबॉइड और उसकी लेबलिंग। जो 4 साइड लेंथ का काम करती वो, जो 4 साइड ब्रेथ का काम करती वो, और जो 4 साइड हाइट का काम करती है वो। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्यूबॉइड को लेकर के, याद रखिएगा, क्यूबॉइड के टोटल 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। वो 6 फेस कौन से हैं? ध्यान से देखिएगा। फ्रंट फेस, बैक फेस, राइट हैंड फेस, लेफ्ट हैंड फेस, टॉप का फेस एंड बॉटम का फेस। ठीक है, इसे इस डस्टर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये इसका फ्रंट फेस, ये बैक फेस, और जितना एरिया फ्रंट का होगा उतना ही बैक का होगा, जितना एरिया राइट हैंड का होगा उतना लेफ्ट हैंड का होगा, और जितना टॉप का होगा और उतना ही एरिया बॉटम का होगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी 6 फेसेस होती हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं इसके डायगोनल का। इसके डायगोनल को हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला इसके लेटरल सरफेस एरिया का। इसके लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं। वो 4 वॉल्स का एरिया क्या क्या है? वो 4 वॉल्स क्या है? ध्यान से देखिएगा। फ्रंट वॉल, बैक वॉल, दोनों का एरिया बराबर होगा। राइट हैंड वॉल, लेफ्ट हैंड वॉल। फ्रंट वॉल किससे बनती है? लेंथ से और हाइट से। तो बैक वॉल भी लेंथ से और हाइट से। राइट हैंड किससे बनेगी? क्यूबॉइड के ब्रेथ से और हाइट से, और लेफ्ट हैंड वाली भी ब्रेथ से और हाइट से। तो कितनी बनेगी? ध्यान से देखिएगा। एक फ्रंट होगा LH, एक बैक होगा LH, एक राइट हैंड होगा BH और एक लेफ्ट हैंड होगा BH।
LH प्लस LH 2LH, BH प्लस BH 2BH, दोनों में क्या कॉमन है 2H, बचेगा L प्लस B, इतने क्या स्क्वायर यूनिट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें हमारा टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया जुड़ जाएगा। टॉप के एरिया को एरिया ऑफ सीलिंग भी कहते हैं और बॉटम के एरिया को एरिया ऑफ फ्लोर भी कहते हैं। तो बाकी जो पुराना 4 वॉल्स का एरिया वो तो रहेगा ही रहेगा, और टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया भी जुड़ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना एरिया टॉप का होगा उतना ही एरिया बॉटम का होगा। तीसरी बात, टॉप बनता किससे, लेंथ से और ब्रेथ से, बॉटम भी किससे बनेगी, लेंथ से और ब्रेथ से। तो टॉप का एरिया आएगा LB और बॉटम का एरिया आएगा LB, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। फ्रंट का एरिया कितना आएगा LH प्लस बैक का एरिया भी LH, राइट एंड BH प्लस लेफ्ट एंड BH, तो LB प्लस LB 2LB। फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे BH प्लस BH 2BH। अब बचा क्या, LH और LH, तो ये हो जाएगा 2LH, सब में 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा LB, ये हो जाएगा BH और ये हो जाएगा HL। LH लिखो HL लिखो, बात एक ही है, इतने क्या स्क्वायर यूनिट, ठीक है। इसके बाद क्यूबॉइड के हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू P इंटू H, क्यूबिक यूनिट। जो भी यूनिट बन रही होगी आप उसका क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फॉर्मूला अच्छे से बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी शीट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और आने वाली जो वीडियो लेक्चर सीरीज है वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड, क्यूबॉइड टॉपिक पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उससे जुड़े रहिएगा और इसकी पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। अगर आपके पास कोई दोस्त है या कोई भाई बहन है जो क्लास 10th से जुड़ा हुआ है, जिनको इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देना है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।